हेलो बच्चों, वेलकम टू मेधावी गुरुकुल। आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, स्थानीय मान और अंकित मान के ऊपर, जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। जिसमें हम क्या देखेंगे, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की परिभाषा, डेफिनेशन, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और परीक्षा के लिए कुछ शॉर्टकट बताएंगे और बहुत सारे हम MCQ क्वेश्चंस करेंगे इस क्लास में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज अपनी क्लास को। सबसे पहले है फेस वैल्यू, अंकित मान, या फिर इसको जातीय मान भी बोल देते हैं। देखो, ये नंबर दिखाई दे रहा है 7। 7 जब अपने आप को मिरर में देख रहा है तो किसकी तरह दिख रहा है? 7 की तरह, है ना। तो बस यही से हम याद रखेंगे कि किसी भी नंबर की जो फेस वैल्यू होगी, देखो जैसे इसको अगर 4, अगर यहाँ पे 4 होता और 4 अपने आप को मिरर में देख रहा होता तो किसकी तरह लगता? 4 की तरह लगता। अगर 5 अपने आप को मिरर में देख रहा है तो 5 की तरह लगेगा। 6 अपने आप को मिरर में देख रहा है तो 6 की तरह लगेगा। तो इसी तरह किसी भी डिजिट की जो फेस वैल्यू होगी वो सेम वही होगी जो उसका नंबर है। देखो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा है, संख्या नंबर में 4582 में 5 का अंकित मान क्या होगा। तो 5 का अंकित मान पूछा है ना, तो 5 की फेस वैल्यू पूछी है। तो 5 अगर अपने आपको मिरर में देखेगा तो उसका फेस किसकी तरह दिखेगा? 5 की तरह। तो बस 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5। और 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? 8। परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी अंक का अपना रियल वैल्यू, जो एक्चुअल उसकी वैल्यू है, वही उसकी फेस वैल्यू होती है। 1 की फेस वैल्यू 1, 2 की फेस वैल्यू 2, 3 की फेस वैल्यू 3, 4 की फेस वैल्यू 4। चाहे वो किसी भी प्लेस पे क्यों ना हो, वो कभी चेंज नहीं होती। जैसे दिख रखा है नेवर चेंज, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर अंक संख्या में कहीं भी हो, दिखा है ना, अंक संख्या में कहीं भी हो उसका अंकित मान वही रहता है, चेंज नहीं होगा अंकित मान। आगे देखते हैं। आगे आपका प्लेस वैल्यू, जिसको बोलते हैं स्थानीय मान। डेफिनेशन देखते हैं। किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? स्थान पर, पोजीशन पे। जैसे फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, बट प्लेस वैल्यू बदलती रहती है। दिखाना इसका नेचर क्या है, वह अंक स्थान के अनुसार बदलता रहता है। प्लेस वैल्यू बदलती रहती है, फेस वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। संख्या 4582 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखो इसमें पूछा है इसका 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, और 5 कौन से प्लेस पे आ रहा है? तो 5 आ रहा है, काउंट करेंगे पीछे से, 1s, 10s, 100। तो कौन सी प्लेस पर आ रहा है? 100 पे, और 5 की वैल्यू पूछी थी तो 500। ऐसे ही इसमें दे रखा है नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 37,629। तो इसमें 3 का स्थानीय मान बताओ। तो देखो 3 कहाँ पर है? यहाँ है ना 3। तो सबसे पहले 3 लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, और 3 के बाद पीछे से काउंट करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो क्या होंगे? 30,000। चलो एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। देखो जैसे कोई नंबर है, कोई भी नंबर लेते हैं हम, कोई भी अगर हम नंबर ले लेते हैं, और वो नंबर है आपका 8321। इसने पूछा है द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। उसने पूछा है 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको करना है सिर्फ सबसे पहले 8 लिखना है, और 8 के पीछे कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है ना, दो काउंट करो, 1 2 3। तो 8 के पीछे 3 डिजिट है तो आपको 30 लगा देनी है। अगर आपसे पूछता है द प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो आपको 2 लिखना है। 2 यहाँ पे है ना, और 2 के पीछे कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है, तो इसके पीछे बस एक 0 लगा दो, इसके पीछे एक 0 लगा दो। एक नया एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, कुछ दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, नंबर ले लेते हैं हम 97,246। इसने पूछा है द प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, और 2 के पीछे कितनी डिजिट आ रही है? 2 डिजिट है, तो 2 0 लगा देंगे। द नेक्स्ट देखते हैं,
प्लेस वैल्यू ऑफ 9। सबसे पहले हम 9 लिखेंगे। 9 के पीछे कितने डिजिट है? 1 2 3 4, तो 4 0 लगा देंगे, बन गया आपकी प्लेस वैल्यू भी। फेस वैल्यू सेम रहती है, जैसी नंबर होगा वैसे ही फेस वैल्यू रहेगी। प्लेस वैल्यू मैंने आपको बता दी शॉर्टकट से, आप ऐसे कर लोगे। कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत ज़रूरी है वो गोल्डन रूल। मैजिक ऑफ ज़ीरो, मैजिक ऑफ ज़ीरो। देखो मैजिक ऑफ ज़ीरो में क्या है, ज़ीरो का स्थानीय और अंकित मान हमेशा ज़ीरो रहता है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी ज़ीरो की प्लेस वैल्यू पूछ ले या फेस वैल्यू पूछ ले, वो हमेशा ज़ीरो रहेगी, चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो वंस पे हो, टेंस पे हो, 100 पे हो, 1000 पे हो, 10,000 पे हो, कोई से भी प्लेस पे हो, ज़ीरो की वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहेगी, चाहे वो प्लेस वैल्यू हो, चाहे वो फेस वैल्यू हो। आगे देखते हैं यूनिट डिजिट का रूल। यूनिट डिजिट को हम वंस भी बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लिखते हैं 32,947, तो जो 7 है जो सबसे इधर आ रहा है वो वंस प्लेस होता है। इस जगह पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा इक्वल रहती है। ऐसे याद रखना, यूनिट प्लेस पे सिर्फ एक ही जगह ऐसी है यूनिट प्लेस जहाँ पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहती है। आगे देखते हैं, आगे है अंतर, डिफरेंस। किसी भी अंक का स्थानीय मान हमेशा उसके अंकित मान से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, जो आपकी फेस वैल्यू है, जो आपकी फेस वैल्यू है या तो छोटी रहेगी या बराबर रहेगी किससे? प्लेस वैल्यू। चलो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपके पेपर में आए हैं, उनको देखते हैं। चलो क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज द नंबर ऑफ 7458। तो आपको पूछा 5 की प्लेस वैल्यू बताओ। प्लेस वैल्यू बताने के सबसे पहले 5 लिखेंगे, और 5 के पीछे कितने डिजिट है? एक डिजिट है, तो एक जीरो लगा देंगे, तो आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन 50। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 8 इज द नंबर ऑफ 95,682। फेस वैल्यू चाहे कुछ भी हो सेम ही रहती है, 8 की फेस वैल्यू हमेशा 8 रहेगी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज द नंबर ऑफ 87,523 में 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो वही तरीका, सबसे पहले 7 लिखेंगे, 7 के पीछे कितनी डिजिट है काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 0 लगा देंगे, इसका आंसर बन जाएगा 7000, जो आपका ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 4 इन 6482। 6482 में 4 का अंकित मान क्या होगा? अंकित मान जो फेस वैल्यू होती है वो बार बार बता रहा हूँ सेम रहेगी, चाहे वो किसी भी डिजिट की कुछ भी पूछ ले। तो 4 की फेस वैल्यू 4, बस याद रख, देखो वही सिंपल सी बात, 1 की फेस वैल्यू 1, 2 की फेस वैल्यू 2, 3 की फेस वैल्यू 3, 4 की फेस वैल्यू 4, 5 की फेस वैल्यू 5, 6 की फेस वैल्यू 6, 7 की फेस वैल्यू 7, 8 की फेस वैल्यू 8, 9 की फेस वैल्यू 9। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्या किसी अंक का स्थानीय मान और अंकित मान समान हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब भी कोई नंबर, मैंने आपको बताया था, पीछे आकर देख लीजिए, कब? जब वंस के प्लेस पर या यूनिट प्लेस पर हमेशा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहती है। इसका आंसर होगा सी। तो क्या कह रहा है वो, केवल तब जब अंक इकाई या वंस के स्थान पे होगा तब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहती है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 932, 932। तो देखो इसकी जो यूनिट प्लेस है, इसका जो प्लेस वैल्यू होगी वो रहेगी 2, और जो फेस वैल्यू होगी वो रहेगी 2। देखो दोनों सेम है ना, यूनिट प्लेस पे हमेशा सेम रहती है, तो इसका आंसर होगा सी। विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंकित मान अंक की स्थिति से बदलने पर बदल जाता है? नहीं, मैंने बताया था ना, फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती, फेस वैल्यू हमेशा सेम रहेगी चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो। ऑप्शन बी है, स्थानीय मान कभी भी नहीं बदलता, ये भी गलत है। हमें कथन सही बताना है, ये भी गलत है, क्योंकि स्थानीय मान बदलता रहता है पोजीशन के अकॉर्डिंग। यूनिट प्लेस पे होगा तो उसका मान अलग होगा, टेंस प्लेस पे होगा तो अलग होगा, 100 प्लेस पे होगा तो उसका मान अलग होगा। अंकित मान
अंक की स्थिति चाहे जो भी हो समान रहता है। देखो फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है, बिल्कुल सही, मैंने बताया था ना, फेस वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, सेम रहने वाली है। स्थानीय मान और अंकित मान हमेशा बराबर होते हैं? नहीं, हमेशा बराबर नहीं होते। प्लेस वैल्यू हमेशा बड़ी होती है फेस वैल्यू से। इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एंड 7 इज द नंबर ऑफ 4782। ये आपका पेपर का क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखते हैं इसने क्या कहा है। 4 और 7 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। देखो सबसे आसान कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले निकालेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 4। तो इसमें 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले 4 लिखेंगे और 4 के पीछे कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे। ऐसे इसने बोला है 7 का भी निकालो प्लेस वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों की प्लेस वैल्यू बोली है। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, देखेंगे 7 यहाँ पर है, 7 लिखेंगे और 7 के पीछे कितनी डिजिट है, 1 2, 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे। इन्होंने पूछा उसका क्या बताओ, सम बताओ, तो आप सम निकाल दो, इजी क्वेश्चन, आप क्या निकाल दो, सम निकाल दो। सम क्या होगा, 4000 प्लस 700, इसको ऐड करेंगे तो 4700, दैट इज़ योर आंसर, दैट इज़ योर आंसर। तो ऑप्शन होगा ए। आगे क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर। इस नंबर के अंदर हमें 5 के स्थानीय मान और 5 के अंकित मान का अंतर बताना है। डिफरेंस पूछा है ना, तो वही सबसे पहले द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 5 लिखेंगे और 5 के पीछे कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे। द फेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 की फेस वैल्यू हमेशा 5 ही रहती है। तो इसने पूछा इसका डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बताओ, तो डिफरेंस निकाल देंगे। 500 में से 5 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आएगा 495, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नंबर 6932 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9। जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे करते रहो। बोला है द प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ 9 निकाल दो। द प्लेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले 9 लिखेंगे और 9 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो हम 4 0 लगा देंगे। द फेस वैल्यू ऑफ, द फेस वैल्यू ऑफ 9, 9 की फेस वैल्यू हमेशा 9 ही रहती है। इसने बोला है उनका क्या बताओ, डिफरेंस बताओ, तो क्या निकालना है, डिफरेंस। तो आपको डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकाल देंगे। 90,000 में से आप 9 माइनस करोगे तो आपको आएगा 89,991, ऑप्शन आएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू 8 और फेस वैल्यू 2 इन दिस नंबर। इसमें अलग अलग पूछ लिया, इसमें अलग अलग पूछ लिया, तो निकालो। द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगी, यहाँ पे 8 है तो 8 लिखेंगे, इसके पीछे कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे। इसने बोला है द फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 की फेस वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, 2 की फेस वैल्यू हमेशा 2 रहेगी। और इसने पूछा उनका डिफरेंस बताओ, आप डिफरेंस निकाल दो।
डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस निकाल दो। 8000 में से आप 2 को माइनस करोगे तो डिफरेंस करोगे तो डिफरेंस आएगा 7998। ऑप्शन बी। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अगले जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश करना, उसके बाद आप चेक कर लेना कि आपके सही हैं या गलत हैं। आगे देखते हैं। इन द नंबर 7865 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 8। तो सबसे पहले निकालेंगे द फेस वैल्यू ऑफ 8। फेस वैल्यू ऑफ 8, तो जो 8 की फेस वैल्यू होगी हमेशा 8 ही रहेगी, जो नंबर होता है वही फेस वैल्यू हमेशा रहता है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 की प्लेस वैल्यू लिखा ना, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 की प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ 6 लिखा है, हम 6 लिख देंगे। 6 के पीछे कितनी डिजिट है? सिर्फ एक ही डिजिट है, तो एक जीरो लगा देंगे। उसने बोला डिफरेंस निकालो, तो आप डिफरेंस निकाल दो। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है आपको वैसे वैसे निकालता रहना है। इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं पेपर में आए हुए मेधावी में। तो सर डिफरेंस बोला है तो 60 में से 8 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 52। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 5763 के सभी अंकों के अंकित मानों का योग बताओ। बोला है द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट, सभी डिजिट की फेस वैल्यू। देखो 5 की फेस वैल्यू 5 रहेगी, 7 की फेस वैल्यू 7 रहेगी, 6 की फेस वैल्यू 6 रहेगी और 3 की फेस वैल्यू 3 रहेगी। इसने बोला सभी के अंकों का योग बताना, तो सभी को जोड़ दो। आप सभी को जोड़ोगे तो 5 में 7 जोड़ोगे तो 12, 12 में 6 जोड़ोगे तो 18 और 18 में 3 जोड़ोगे तो आएगा आपका 21। ऑप्शन डी। कि उसने कहा जितने भी इसके अंदर अंक हैं, जितने भी इसके अंदर डिजिट हैं, सभी की फेस वैल्यू निकालो और उनका योग कर दो, ये बोला है इसने। तो उस संख्या की पहचान कीजिए जिसमें अंक 7 का स्थानीय मान और अंकित मान समान होता है। मैंने आपको बताया था वंस प्लेस या यूनिट प्लेस पर ही फेस वैल्यू और पेस वैल्यू की हमेशा वैल्यू सेम रहती है। तो देख लीजिए आपका 7 नंबर जो है, जो डिजिट 7 है, वो यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे किसके आ रही है? ऑप्शन नंबर सी। देखो यहीं आ रही है बस, इसका आंसर क्या होगा? सी। एक एग्जांपल दूसरा देख लेते हैं। आप कहोगे सर नहीं किसी और का भी बता दो, चलो मैं डी लेता हूँ। अगर मैं डी देखूँ, इसमें देख लेते हैं 7 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 700 होगी और फेस वैल्यू जो होगी वो 7 होगी। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं ना। उसने बोला है ऐसे अंक 7 का पता करिए जहाँ पे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम रहती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ऑप्शन सी, जहाँ पर 7 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड द फेस वैल्यू ऑफ 3। सबसे पहले द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। तो देखो 8 यहाँ पर है तो 8 लिखेंगे, इसके पीछे कितनी डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, तो 3 जीरो लगा देंगे। और इसने बोला है फेस वैल्यू ऑफ 3, द फेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 की फेस वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा 3 ही रहेगी। इसने बोला है उनका सम करो, तो सम कर दो। 8000 में अगर आप 3 को जोड़ोगे तो 8003 आंसर आएगा। ऑप्शन है आपका इसमें ए। क्वेश्चन नंबर 15 जो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3। सबसे पहले 3 लिखेंगे, 3 यहाँ पर है ना, उसके पीछे कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है, तो 3 जीरो लगा दो।
आगे पूछा है उसने फेस वैल्यू ऑफ 7, फेस वैल्यू ऑफ 7, फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है। उसने कहा है सम बताओ, जो क्वेश्चन में कहा है हम करते रहेंगे बस। 3000 में अगर हम 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 7, जिसका ऑप्शन होगा ए। ये थी हमारी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की क्लास, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई है तो एक बार दोबारा से क्लास स्टार्ट कीजिए, दोबारा सा देखिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगी। और इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी पे लिखिए और दोबारा से कोशिश कीजिए अपने आप, और अपने आंसर चेक कीजिए। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।